नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। राजस्थान की संस्कृति का दुनिया में कोई सानी नहीं है और ना ही यहाँ के लोकगीतों का। यहाँ के लोकगीतों में कभी तीज त्योहारों का उल्लास झलकता है तो कभी उस पत्नी का दर्द सुनाई देता है जो लंबे अरसे से परदेश गए अपने पति का इंतजार कर रही है। और जब विरह गीतों की बात आती है तो ऐसे में कुर्जा का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। यही वजह है कि कुर्जा राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन्हीं कुर्जा की वजह से राजस्थान के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। यही विदेशी परिंदे जोधपुर जिले के फलोदी की पहचान को दुनिया भर में फैलाने में लगे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। खुले आकाश में वी के आकार में उड़ते कुर्जा और उनका कलरव जब किसी व्यक्ति के कानों में गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो कुदरत की सबसे खूबसूरत नियामत उसी के हिस्से में आई हो। हर साल साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुर्जा की बदौलत फलोदी से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित खीचन दुनिया भर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और यहाँ देशी विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। साइबेरिया में इन्हें डेमोसाइल क्रेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में इन्हें कुर्जा ही कहा जाता है। खास बात यह है कि हर साल ये पक्षी लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर राजस्थान आते हैं, लेकिन कभी रास्ता नहीं भूलते। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन विदेशी पक्षियों को फलोदी इतना भा रहा है। कुर्जा को इसलिए रास आ रहा है फलोदी। सितंबर के पहले सप्ताह से पहुंचने लगते हैं कुर्जा। नवंबर तक करीब 25,000 तक पहुंच जाती है इनकी संख्या। फलोदी में मिलता है चूने का पत्थर और नमक। गांव के सेठ कुर्जा के लिए उपलब्ध करवाते हैं ज्वार। कुर्जा को फलोदी में आसानी से मिल जाता है पसंदीदा खाना। साइबेरिया में होने वाली बर्फबारी से बचने के लिए आते हैं प्रवास पर। करीब 5,500 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचते हैं कुर्जा। सितंबर से मार्च तक कुर्जा का रहता है गर्भधारण काल। मार्च में साइबेरिया लौट कर देती है बच्चों को जन्म। यूं तो कुर्जा बेहद शर्मीले होते हैं और राजस्थान में खुद को बेहद महफूज समझते हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी जान को खतरा कुछ कम नहीं है। साइबेरिया में इनके ठंड से मरने का खतरा होता है तो प्रवास के दौरान कभी ये बिजली की हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आ जाते हैं तो कभी आवारा कुत्ते इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसके बावजूद राजस्थान के प्रति इनका लगाव बना हुआ है। इनके संरक्षण के लिए फलोदी के एडीएम हाकम खान की पहल पर पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गांव के सेवाराम माली और सत्यनारायण राजपुरोहित भी कुर्जा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेवाराम को नेशनल लेवल के कई वाइल्ड लाइफ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फलोदी से राजेश थानवी की रिपोर्ट। ये जो डेमोसाइल क्रेन कुर्जा अभी 1 सितंबर को आई है और आज इनकी संख्या लमसम 2 दिनों से 1500 हो गई है। इनकी रोज़ संख्या बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 1 महीने के अंदर इनकी संख्या 10,000 से 15,000 क्रॉस हो जाएगी और दिसंबर 15 तारीख तक इनकी संख्या 30,000 के करीब पहुंचने की संभावना है। हमारा संस्थान इन पक्षियों के लिए पिछले 30 वर्ष से कार्य कर रहा है। हमने इस संस्थान ने इस प्रवासी पक्षियों के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सन 1996 में एक रिट याचिका दायर कर 400 बीघा भूमि इन पक्षियों के लिए रिजर्व करवाई। दूसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई जिसमें न्यायालय ने ये भूमि जो आप देख रहे हो ये 10 बीघा आबादी भूमि इस कैचमेंट में तालाब में जोड़ी। तीसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई माननीय तो खसरा नंबर 153 की, जिसमें 12 बीघा भूमि इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पड़ाव स्थल के लिए राज्य सरकार ने आवंटन की। फिर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने खुद ने सविवेक प्रसंज्ञान लेकर जो ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रही है बहुत बड़ी, इसको शिफ्ट किया करीब 3 किलोमीटर। उससे पहले पूरे खीचन में हमने राज्य सरकार को विद्युत विभाग को लिख के दिया था हमारे संस्थान ने, तो पूरी कॉटेज वायरिंग इस पूरे एरिया के अंदर रिजर्व की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से।